हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का ऑलराउंडर जेके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। तो चलिए सीखते हैं संधारित्रों का संयोजन कैसे किया जाता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा। संधारित्र क्या होता है? संधारित्रों संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ या योग होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोड़ या लिख सकते हैं योग। ठीक है ना? तो संधारित्रों का संयोजन इसे जोड़ कहते हैं या योग भी कह सकते हैं। ठीक है ना? यहां से अगर देखा जाए तो जो संधारित्रों का संयोजन प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अनेक प्रयोगों के आधार पर बताया जा रहा है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है रेडियो सेट में। कहाँ पे होता है? रेडियो सेट। तो रेडियो सेट में क्या किया जाता है? उसकी धारिता बढ़ाने के लिए। किसके लिए किया जाता है? तो धारिता बढ़ाने के लिए किया जाता है। धारिता बढ़ाने के लिए। धारिता बढ़ाने के लिए। तो रेडियो सेट की धारिता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें धारिता को इस्तेमाल करते हैं। मतलब धारिता क्या होता है? तो धारण करने की जो क्षमता पाई जाती है या कैपेसिटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक धारिताओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़ने की आवश्यकता इसमें पड़ती है क्योंकि रेडियो सेट का क्या होता है, उसमें कैपेसिटी या धारिता परिवर्तित हो जाता है ऐसा करने से। तो इसमें धारण करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे सीखेंगे कि नंबर एक जो होता है इसमें ये क्या होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का क्या होता है? संधारित्रों संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है ना? दूसरा इसमें होता है बच्चों, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, एक होता है संधारित्रों का समांतर क्रम। कैसा क्रम होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि जो संधारित्र होता है, संधारित्रों का जो संयोजन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर दो होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला पढ़ेंगे क्या? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या पढ़ना है? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ने चल रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों, यहाँ पे लगाया जाता है कैपेसिटर। क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर लगाया जाता है। तो इसको अभी हम समझा रहे हैं। यहाँ पॉइंट नंबर एक होता है और यहाँ से जुड़ा होता है वायर। ठीक, और इसको ऐसे बना दिया जाता है। अभी हम समझा दे रहे हैं ये कैसे बनता है।
श्रेणी क्रम जो होता है वो सीधा सीधा ऐसे बन जाता है। आ जाता है यहाँ पे जो होता है क्या होता है, यहाँ पे बिंदु ए है तो यहाँ पे बिंदु बी बना देंगे और इस वाले को क्या करेंगे, जमीन से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। कहाँ से, ये पृथ्वी होता है या धरती से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से आवेश दिया जाता है और यहाँ पे धरती से कनेक्ट किया जाता है। ये आवेश ऐसे जाते हैं तो यहाँ धरती में समाहित हो जाते हैं, यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं या निरस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें धरती से जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका कैपेसिटर C1 माना जाएगा, इसका कैपेसिटर माना जाएगा C2, इसका कैपेसिटर माना जाएगा C3। तो यहाँ पे अगर देखें तो C1 C2 और C3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे पहले प्लेट पे प्लस क्यू आवेश रहेगा, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। तो पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश हो गया और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। ये प्रक्रिया ऐसे चलेगा, पहली प्लेट पे प्लस आवेश, दूसरी पे माइनस क्यू आवेश हो गया। यहाँ भी पहली प्लेट पे प्लस आवेश हो जाएगा और दूसरी पे माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनाया गया पहले प्लेट पे Q1 संधारित्र C1 C2 C3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। जब इसको संयोजित किया जा रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज काम करेगा V1 काम करेगा, यहाँ पे क्या काम करेगा V2 काम करेगा इसके बीच में, और तीसरे वाले के बीच में काम करेगा B3। क्या काम करेगा, B3 काम करेगा। तो यहाँ पे पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र प्लेटों के बीच में विभवांतर V2 और तीसरी संधारित्र प्लेटों के बीच में विभवांतर V3 को लगा दिया जाता है। इन सभी को मिला करके अगर यहाँ से देखें तो टोटल विभवांतर इसका क्या हो जा रहा है, V हो जा रहा है। टोटल विभवांतर क्या हो जा रहा है, V हो जा रहा है। चलिए अब इसमें हम लोग समझते हैं, इसको जोड़ते हैं तो इसको लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन सीख रहे हैं और यहाँ पे इसको सीखेंगे कि कैसे इसको कनेक्ट किया गया है, कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले संधारित्र को C1 से दिखाया गया, दूसरी संधारित्र को C2 से दिखाया गया और तीसरी संधारित्र को C3 से दिखाया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए पे कनेक्ट किया जाता है जो बैटरी से जोड़ा जाता है या विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, और पहली संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है और ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो तीसरा यहाँ पे अंतिम संधारित्र है, तो क्या लिखेंगे कि अंतिम संधारित्र के अंतिम प्लेट को बिंदु बी पर पृथ्वी से कनेक्ट किया जाता है। किससे कनेक्ट किया जाता है, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है या धरती से कनेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे संधारित्र C1 के पहले प्लेट पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है और दूसरी पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा, तो यहाँ पे प्रेरण द्वारा, किसके द्वारा होता है, प्रेरण द्वारा। जैसे इस पे प्लस क्यू आवेश दिया गया है तो यहाँ पे ये प्रेरण के द्वारा क्या हो जाएगा, दूसरी प्लेट पे इसके क्या हो जाएगा, ऋण आवेश खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे प्लस है तो इस पे माइनस है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस हो गया है। ठीक, यहाँ से जो प्लस क्यू आवेश होता है ये माइनस के कारण ये आकर्षित होकर यहाँ पे आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, दूसरी प्लेट पे चला जाता है, फिर यहाँ से फिर तीसरी प्लेट पे जाता है और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये धरती में समाहित हो जाएगा, मतलब वहां पे निरस्त हो जाता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ विभवांतर अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संधारित्रों का, यहाँ क्या लिखेंगे, संधारित्र
क्रमशः क्या लिखे हैं, C1, C2 और C3 है। और सभी संधारित्रों में जो वोल्टेज काम कर रहा है, वोल्टेज या जो विभवांतर लगा है, विभवांतर क्रमशः क्या हो जाएगा, यहां पे B1, दूसरे में B2, तीसरे संधारित्र में B3 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। यहां से क्या होगा बेटा, तो यहां कैपेसिटर का रूल लगता है। तो यहां पे हम क्या जानते हैं कि इस परपथ में या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में जो वोल्टेज काम करता है, यहां पे क्या लिखेंगे, कुल विभवांतर। क्या लिखेंगे, कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या लिखेंगे, B1 प्लस में B2 प्लस में B3 लिख देंगे। समीकरण इसको बना देंगे एक। तो यहाँ पे जो कुल विभवांतर आया B1 B2 प्लस B3 क्या हो गया, B1 प्लस B2 प्लस B3, ये किसके बराबर लिख दिया जाएगा, B के बराबर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नियम लगाएंगे संधारित्र का। जहां हमें पता है, क्या पता है कि C बराबर क्या होता है, संधारित्र C बराबर Q बटे में B होता है। एकांक आवेश पर, किसी वस्तु के एकांक आयतन पर आवेश धारण करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं या धारिता कहते हैं। ठीक, या धारण करने की जो क्षमता होती है उसकी, उसी को धारिता कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे C बराबर क्या होता है, Q बटे में B होता है। तो यहाँ पे संधारित्र C बराबर, यहाँ पे पहला संधारित्र C1 माना गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा C1, या यहीं पे मान लीजिए जैसे ये C1 है तो C1 बराबर Q बटे क्या हो जाएगा, B1, क्योंकि इसके लिए आवेश क्या है, समान है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बटे में B1, या B1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि B बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में C लिख सकते हैं। तो यहां से जो विभवांतर माने हैं कि टोटल विभवांतर B बराबर क्या होता है, B1 प्लस B2 प्लस B3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं क्या, B बराबर Q बटे C। B बराबर क्या लिख दिए, Q बटे C लिख दिए। B1 बराबर यहाँ पे क्या मानेंगे, तो Q बटे C1 मानेंगे। तो B1 बराबर क्या हो गया, Q बटे C1 हो गया। B2 बराबर क्या मानेंगे, तो Q बटे में मानेंगे C2, तो Q बटे C2 हो गया। और B3 बराबर क्या मानेंगे, Q बटे में C3 मान लेंगे। तो यहां से हमें जो संधारित्र का फार्मूला C बराबर Q बटे B था, उसको हम लिख सकते हैं B बराबर Q बटे C। तो यहां से क्या हो गया कि B बराबर Q बटे C हो गया। यहां से B1 बराबर Q बटे C1, B2 बराबर Q बटे C2 हो जाएगा, और B3 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में C3 हो जाएगा। यहां हम इसको मानेंगे कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेकेंड हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से यहाँ पे हो क्या जाएगा, तो यहाँ B बराबर तो हम क्या लिख सकते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में हो जाएगा C, बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा, B1 का मान होगा Q बटे C1 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे B2 का मान क्या हो जाएगा, प्लस में Q बटे में C2 हो जाएगा, प्लस में Q बटे में C3 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 और 2 से लिख दिया गया। कैसे लिखा गया, देखो B का मान हम रखे Q बटे C,
बी का मान क्या रखे, क्यू बटे सी रख दिए, B1 का मान क्यू बटे C1 रख दिए, प्लस लगा था तो प्लस लगा दिए, B2 का मान क्यू बटे C2 रख दिए और B3 का मान क्यू बटे C3 लिख दिए। यहाँ पे ये लिख गया। यहाँ से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों साइड में कॉमन मिलेगा, तो कॉमन हमें मिलेगा क्या यहाँ से, यहाँ Q इंटू में 1/C लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि Q का गुणा 1 से होगा तो Q इंटू C हो गया, बराबर में यहाँ Q इंटू 1/C1 हो जाएगा, प्लस में Q इंटू 1/C2 हो जाएगा, प्लस में Q इंटू 1/C3 हो जाएगा। यहाँ Q तो बाहर है, 1/C लिखे रहेंगे, इसमें सभी में से हम Q को बाहर कर लेंगे तो Q हो जाएगा यहाँ पे बाहर। तो Q जब यहाँ बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। यहाँ से Q और Q कट जाएगा तो बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। तो संधारित्रों का जो संयोजन हुआ 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये हो गया, ठीक है ना। तो ये संधारित्रों का कौन सा क्रम है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। अब हम लोग यहाँ से चर्चा करने वाले हैं किसका, तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पे क्या है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बनाया गया है परपथ। यहाँ पे क्या है कि संधारित्र C1 C2 C3 है, इसको पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऊपर लगाया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। पहले वाले को जो हम लोग पढ़े उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, तो पहले वाले को किस क्रम में जोड़ा गया था, श्रेणी क्रम में। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर क्रम में संयोजन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C1 C2 C3 को लगाया गया है एक दूसरे के पैरेलल मतलब समांतर में जोड़ा गया है, और C1 C2 C3 का जो पहला प्लेट होता है वो बिंदु A पर विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है, विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। यहाँ से हम क्या करते हैं, आवेश इसको प्रोवाइड करते हैं या देते हैं। तो यहाँ से जब आवेश दिया गया है, यहाँ पे पहले वाले संधारित्र को Q1 आवेश दिया गया है, दूसरे वाले जैसे यहाँ पे Q आवेश दिया गया, क्या दिया गया, आवेश Q। तो यहाँ से जब आवेश Q प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ जाके Q1 बन रहा है पहले के लिए, दूसरे के लिए Q2 बन रहा है, तीसरे के लिए Q3 बन रहा है, और यहाँ से निकल के ये कहाँ चले जाएंगे, अभी पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे। अंत है, जिसका उत्पत्ति हुआ है उसका अंत भी होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पे प्लस Q1 आवेश है, इस पे माइनस Q1 आवेश है। तो यहाँ पे प्लस Q आवेश में तो ये हुआ, इस प्लेट से गया आवेश तो Q1 आवेश बन गया, लेकिन यहाँ से जो हो रहा है यहाँ प्रेरण के द्वारा हो रहा है। कैसा हो रहा है, प्रेरण के द्वारा। यहाँ पे प्लस Q1 आवेश है तो दूसरे वाले प्लेट पे ऑटोमेटिक माइनस Q1 आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ Q2 है तो यहाँ माइनस Q2 हो गया, यहाँ पे Q3 है तो यहाँ पे माइनस Q3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया। यहाँ से क्या होगा, ये प्लस वाले आवेश माइनस की ओर जाएंगे तो माइनस से निकल के बाहर कहाँ पे चले जाएंगे, पृथ्वी में समाहित हो जाएंगे। तो हम लोग मेन टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये सब आप लोग समझ गए होंगे या आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं तो उसको खाली सीख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस परपथ में लगा हुआ कुल आवेश कितना है, लगा हुआ कुल आवेश कितना है वो पता करना है।
और दूसरी चीज यहाँ पे सभी परपथ के लिए जो वोल्टेज काम करेगा वो क्या काम करेगा, V काम करेगा। ठीक, इतना ध्यान रखना है। तो हमें इस परपथ में कुल आवेश पता करना है। तो यहाँ पे कुल आवेश कितना है, कुल आवेश, तो कुल आवेश को लिखा गया Q से। किससे लिखा गया, कुल आवेश Q ही तो दिया गया था, और Q से बढ़ के Q1 Q2 Q3 हो गया। तो यहाँ पे बनेगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बन जाएगा। ठीक है ना, ये इतना पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसको समीकरण 1 बना दे रहे हैं। वोल्टेज जो है वो सबके लिए कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो संधारित्र, 3 संधारित्र लगाए गए हैं, तो तीनों संधारित्र को हम क्या मानेंगे कि तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि तीनों संधारित्र क्रमशः C1 C2 व C3 हैं। तीनों संधारित्र क्या हैं, C1 C2 व C3 हैं। तो यहाँ से जब हम लोग इसको समीकरण 1 माने रहेंगे, समीकरण 1 लिख लेंगे, इसको लैंग्वेज लिख दिए हैं कि थोड़ा जान जाइए, समझ में वैसे आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जो संधारित्र का फार्मूला हमारे पास था वो क्या था, C बराबर Q बटे में V था। या तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे C बराबर Q बटे V है, तो या करके इसको हम लिख क्या सकते हैं, Q बराबर C इंटू V लिख सकते हैं, और इसी पे वर्क करना है हमें। तो हमें लिखना है कि आवेश Q बराबर क्या होगा, यहाँ C इंटू V हो जाएगा। Q1 आवेश पे, इस पे Q1 आवेश पे क्या होगा, तो इसके लिए संधारित्र क्या है, C1 है, वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है ना। Q2 के लिए क्या लिखेंगे, तो Q2 बराबर क्या लिखेंगे, C2 लिख लेंगे, और वोल्टेज जो है V कांस्टेंट है, वोल्टेज सब में वही रहेगा। एंड Q3 बराबर C3 इंटू V लिख देंगे। इसको हम मान लेंगे कि समीकरण क्या है, ये 2 है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब सब सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, और लिखने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा गया है, और समीकरण 2 ये है। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग रख देंगे। तो देखो मान रखो, इसमें Q के जगह पे C इंटू बी रख सकते हैं, तो यहाँ पे C इंटू बी। Q1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, C1 इंटू वी रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं C2 इंटू वी, और प्लस में यहाँ रख सकते हैं C3 इंटू वी। तो यहाँ पे Q बराबर मान रख दिए, Q1 Q2 Q3 का मान रख दिया गया। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड में हमें मिल रहा है कॉमन V, तो यहाँ से हम V को कॉमन कर लिए, और यहाँ भी B को कॉमन कर लेंगे। तो V को जब कॉमन किए तो यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो मान C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। यहाँ से देखो इधर भी इंटू में है, इधर भी इंटू में है, ये यहाँ कट गया, तो आया क्या यहाँ पे, C1 प्लस C2 प्लस C3।